हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। मैं मयूर भान आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कराने जा रहा हूं चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन। क्लास 10th जो हमारा चल रहा है, क्लास 10th का, उसके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, एपी चैप्टर के बारे में मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको चैप्टर के अंदर बहुत यूज़फुल रहेंगी। ठीक है। सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एपी ये एक सीरीज होती है, सीरीज जिसका डिफरेंस इक्वल होता है। कुछ भी ले सकते हैं आप, जिसका डिफरेंस कॉमन होता है। आप एक आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से अगर माइनस करते हैं तो वो डिफरेंस आपका सेम आना चाहिए। जैसे कि a sequence of number is called an AP if the difference between any two consecutive terms is always the same। हमेशा वो सेम होना चाहिए। अब जैसे कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आगे चल रही हैं, या अगर आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करें, अगर आप थर्ड टर्म को सेकंड टर्म में से माइनस करें, अगर आप फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म में से करें, अगर आप फिफ्थ टर्म को फोर्थ टर्म में से करें, तो सबका जो डिफरेंस है वो इक्वल आना चाहिए, यानी वो कॉमन होना चाहिए डिफरेंस। तो वो हमारी क्या कहलाती है, एपी। ठीक है। इसकी जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये फॉर्मूले से ही बनती है। ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है इसका, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है। तो ये इसके या तो स्टैंडर्ड इसकी जनरल फॉर्म से ये ले आओ या फिर इससे जनरल फॉर्म ले आओ, एक ही बात है। ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है। अगर कोई टर्म आपको निकालनी है, इसका मतलब आप समझना, अगर कोई विच टर्म बोला जाए अगर आपको क्वेश्चन के अंदर, कि वो कौन सी टर्म है। अब जैसे ये है, या ये देखिए, ठीक है, ये कौन सी जगह पर है, ये फोर्थ जगह पे है। ठीक है। और ये टर्म कौन सी है, फोर्थ टर्म है। और है कौन, है क्या, एट है। यानी इसका मतलब आप समझना, ये ए एन है, एट जो है वो ए एन है, लेकिन जो इसके अंदर एन है वो क्या है, वो फोर है। तो विच टर्म का मतलब समझना, विच टर्म कौन सी जगह पर है। और वो कहे, अगर वो कहे कि फोर्थ टर्म निकालो, तो वो आपको उस जगह पे कौन सी वैल्यू है उसे आपको निकालना है। ठीक है। अब वही चीज, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, कि अगर आपको बोल दिया जाए कि सम ऑफ 80 टर्म्स निकालिए, तो आप ऐसे ऐड करके कोई निकालेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है। इसमें एक और फॉर्मूला है, लेकिन वो तब यूज होता है जब आपके पास लास्ट टर्म दे रखी हो। लास्ट टर्म अगर आपके पास गिवन होगी, तो एन बाई टू ए प्लस एल, एल हमारा क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गई, ए हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गई। तो ये तब फॉर्मूला लगता है जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो। ठीक है। अब कोई, जैसे आपको कई बार क्वेश्चनों में दे रखा होगा कि सम दे रखा होगा, कुछ टर्म का सम निकालो। यानी मान लीजिए आपको एस एन दे रखा है और एस एन माइनस वन दे रखा है, यानी आपको एस सेवन टर्म्स का सम दे रखा है और सिक्स टर्म का सम दे रखा है, और आपको वो सीरीज निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, ए एन, यानी ए सेवन इक्वल टू ए सेवन माइनस वन। तो इससे, इस फॉर्मूले से आपका ए सेवन आ सकता है। अगर ए सेवन आ जाएगा तो मान लीजिए डी गिवन दे रखा होगा, तो ए सेवन आ गया, तो डी की वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू आ जाएगी। तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर सारे यूज होंगे। तो थोड़ा सा इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इफ एल ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होगा। ये आप इससे कर सकते हैं। चलो ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी ये नोट डाउन कर लीजिए। वो कह रहा है ए बी सी आर इन एपी, वो एपी में है, ए बी सी। ठीक है। तो यानी उसका डिफरेंस आप इक्वल होगा सी माइनस बी।
ठीक है। तो ये आपको एक सिचुएशन दी जा सकती है, b प्लस बी, ये इधर आ जाएगा c प्लस ए, तो ये क्या हो गया 2b इक्वल टू ए प्लस सी, तो वही चीज आ गई आपकी, ठीक है ना। तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी। अब कई बार क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको ये बोला गया होगा कि लास्ट टर्म से निकालो। भाई एक सीरीज दे रखी है आपको फर्स्ट टू एंड टर्म्स, अब वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग से मत करो, ये तो हमारे स्टार्टिंग वाले, भाई आगे से अगर वो चले सीरीज चले तब तो हमारे फॉर्मूले यूज होंगे, लेकिन लास्ट से तो नहीं होंगे कि भाई लास्ट से आप निकालो। तो लास्ट से भी एक फॉर्मूला है, nth टर्म फ्रॉम द एंड, आपकी एंड से nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ऑफ एन एपी इज गिवन l माइनस एन माइनस है, l माइनस ब्रैकेट में n माइनस है, तो ये हमारी nth टर्म होगी किस, कहां से, लास्ट से आगे तक, मतलब फ्रंट तक, ठीक है, लास्ट से फर्स्ट तक जो भी है वो हमारी nth टर्म, हमारी का फॉर्मूला हमारा ये होगा, ठीक है। तो उसमें थोड़ी सी आपको फॉर्मूले में आसानी होगी, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो फॉर्मूला अगर पुट करेंगे आपको उसमें, तो उसमें आपको थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है एपी का एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी यूजफुल रहेगा जब हम चैप्टर्स के क्वेश्चन करेंगे, जो मैंने आपको बताया 20 to 25 क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट कराऊंगा, उसी के अंदर मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा दूंगा सारी, तो बेफिक्र रहिए आप, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।